सुपर योद्धा सीजन 2 बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। चैप्टर 10। पता है तुम बहुत जबरदस्त हो, चलो अब शहर चलते हैं। उसने किंग युआ का छोटा सा हाथ पकड़ते हुए शहर के द्वार की ओर चलना शुरू किया, लेकिन उसे यह नहीं दिखा कि किंग युआ के चेहरे पर हल्की सी लाली छा गई थी। न ही वह समझ पाया कि वह क्या सोच रही थी। तुम दोनों रुक जाओ, नियमित जांच है। बांस की टोपी उतारो। कुछ ताकतवर आदमी किंगचेन के गेट पर खड़े होकर जोर से बोले। ठीक है, ये वे नहीं हैं, जाने दो। द्वार पर लगाए गए जांच बिंदु बेहद सख्त थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी खास चीज की तलाश हो रही हो। हाँ, ये भी कोई हाल है। जब से मु परिवार का विनाश हुआ है, शहर में प्रतिबंध लगा हुआ है। लगता है कोई कातिल खोजा जा रहा है। कौन जाने, जिसने मु परिवार को बर्बाद करने की हिम्मत की है, उसके पास जरूर कुछ होगा। बाहर निकलने में भी सावधानी बरतो। सुना है कि वो हत्यारा अभी भी शहर में है। सच है या झूठ? ज्यादा सोचने से पहले ही जियाओ यान और किंग युआ शहर में प्रवेश कर चुके थे। किंग युआ, क्या तुम्हें पता है कि मु परिवार का ऐसा विनाश क्यों हुआ? जियाओ यान ने जिज्ञासा से पूछा। मुझे ज्यादा नहीं पता। याद है कि घर के मालिक को कुछ खास चीज मिली थी। किंग युआ का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। भले ही मु परिवार ने उसे बहुत प्यार नहीं दिया, लेकिन पनाह तो दी थी। उनके विनाश से दिल को चोट पहुंची थी। हर आदमी निर्दोष होता है, लेकिन अगर उसके पास कुछ कीमती चीज हो तो वही उसका अपराध बन जाता है। जियाओ यान ने किंग युआ को सांत्वना देते हुए कहा, फिर उसे दवा की दुकान की ओर खींच ले गया। जियाओ यान सराय में रुकना चाहता था, तभी उसे याद आया कि वह तो एकदम कंगाल है। इस बात को किंग युआ से कैसे कहे? उसने झिझकते हुए पूछा। किंग युआ, पहले कुछ औषधियां नीलाम कर देते हैं, फिर जरूरी जड़ी बूटियां खरीद लेते हैं। किंग युआ ने उसकी ओर देखा और चुपचाप साथ चल पड़ी। 3 बड़े अक्षरों में लिखा था, जुबाओ युआन, जो एक ऊंचे बोर्ड पर लटक रहा था और दूर से ही भव्य दिखाई दे रहा था। जुबाओ युआन किंगचेन में औषधियों और दवाओं का सबसे बड़ा नीलामी घर था। जियाओ यान और किंग युआ ने पूरे शरीर को ढकने वाली चादरें पहन रखी थीं ताकि पहचान न हो पाए। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, एक सौम्य और ताजगी भरी खुशबू ने उनका स्वागत किया। जियाओ यान को यह खुशबू जानी पहचानी लगी। आपको क्या चाहिए? एक चालाक सा आदमी मुस्कुराते हुए जियाओ यान के पास आया। नमस्ते, मुझे कुछ औषधियां नीलाम करनी हैं और साथ ही कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियां भी खरीदनी हैं। जियाओ यान ने अपनी आवाज को धीमा करते हुए कहा। आप कौन से स्तर की औषधियां नीलाम करना चाहेंगे? वह आदमी मुस्कुराते हुए बोला। 9वें स्तर की गोल्डन पिल। क्या? क्या हुआ? क्या मेरी औषधि का स्तर बहुत कम है? नहीं नहीं सर, आप तो विशेष अतिथि हैं। कृपया मेरे साथ आइए, मैं हमारे सीईओ को बुलाता हूं, उसने विनम्रता से कहा। थोड़ी देर बाद एक दुबला-पतला लेकिन गरिमामय व्यक्ति कमरे में आया। नमस्ते, मैं किंग हे हूँ, जुबाओ युआन का मुख्य प्रबंधक और प्रथम स्तर सम्राट श्रेणी का औषध निर्माता। क्या आप सच में 9वीं श्रेणी की औषधि नीलाम करना चाहते हैं? ये लीजिए, ये हैं 9वीं श्रेणी की गोल्डन पिल और कुछ उपचार औषधियाँ। इसके साथ यह सूची है जिन औषधियों की मुझे जरूरत है, जियाओ यान ने विनम्रता से उत्तर दिया। किंघे ने सूची और औषधियां हाथ में लीं और अपने मन में चौंकते हुए सोचा, वायु में वस्तु स्थानांतरित करना, यह तो निश्चित रूप से डौदी है। महोदय, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, मैं अभी आता हूँ, इतना कहकर वे चले गए। जियाओ यान बैठा ही था कि एक सुंदर लड़की, जो थोड़ी डर रही थी, अंदर आई और चाय पेश की। जियाओ यान ने उसे देखकर मुस्कुराया और चुपचाप चाय पीने लगा। लड़की की नजरों में जियाओ यान एक दयालु व्यक्ति था, जबकि उसे निर्देश दिए गए थे कि कोई भी विशेष आग्रह आए तो मान लेना। जियाओ यान ने चारों ओर देखा और महसूस किया कि यहाँ कोई अदृश्य शक्ति है। यह सुरक्षा जाल है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ भी संरचना होगी। गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज गूंजी।
मास्टर, आपने किंग युआ को साथ लेने को क्यों कहा? उसमें ऐसा क्या है? जियाओ यान ने मन ही मन पूछा। अब इतना मत सोचो, जब समय आएगा सब जान जाओगे। जो तुमने किया है उसके लिए तुम मुझे धन्यवाद दोगे, मास्टर ने रहस्यभरी बात कही। कुछ देर बाद किंग हे लौटे। आपकी औषधियां कुल मिलाकर 5 मिलियन में बिकी हैं। आपकी औषधियों की खरीद और 10% शुल्क काटकर 3 मिलियन क्रिस्टल कार्ड में भेज दिए गए हैं। कृपया यह कार्ड और रिंग ले लें। टाइगर पैटर्न क्रिस्टल कार्ड केवल डॉदी स्तर के योद्धा ही उपयोग करते हैं। क्या यह आदमी वास्तव में डॉदी है? और ऊपर से उच्च श्रेणी का औषध निर्माता। धन्यवाद, मैं चलता हूँ, जियाओ यान ने सम्मानपूर्वक कहा। एक क्षण रुकिए। मु परिवार के मामले से पूरा शहर संकट में है। सुना है कि हत्यारा औषध निर्माताओं को निशाना बना रहा है। कृपया सतर्क रहें, किंग हे ने कहा। धन्यवाद, मैं ध्यान रखूंगा, जियाओ यान ने कहा और बाहर निकल पड़ा। मास्टर, ये व्यक्ति कौन है? इतनी सारी औषधियां और दुर्लभ सामग्री क्यों चाहता है? एक सेवक ने पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन उसका औषध निर्माता के रूप में स्तर बहुत ऊंचा है। उसकी आत्मा की लहरें बेहद शक्तिशाली हैं। बेहतर है कि तुम ज्यादा मत पूछो, अपने काम से काम रखो, किंग हे ने गंभीरता से कहा।